हेलो दोस्तों, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस बाय बाबू चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज अलजेब्रा के जो पिछले 2 लेक्चर में कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया है उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन को आज कराया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से कंसंट्रेशन बना के रखिएगा और आज जो भी फार्मूला इस लेक्चर में यूज होगा उससे एक क्वेश्चन जरूर से जरूर हर एक एग्जाम में रहते, या एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार का सीजीएल हो, जो भी एग्जाम अभी जो करेंटली में होगा या ईडीओ हो, उसमें जरूर से इस टॉपिक पे या इस लेक्चर अलजेब्रा के इस यूज किए गए फॉर्मूले का आज जो लेक्चर में यूज होगा उस पर जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यूज करते हैं। पहले जो भी लेक्चर, और एक बात और, जो कि पिछले 2 लेक्चर में हम फॉर्मूला बताए हैं आप लोग वो जरूर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और एक बात, चलिए कुछ पहले जो यूज होगा उसका एक फार्मूला हम लिख देते हैं पहले रिवीजन के लिए। जो भी नए स्टूडेंट होंगे मतलब वो थोड़ा देख लेंगे कैसा फार्मूला हम बताएं, या पिछले लेक्चर देख सकते हैं। ऐसे हम लिख दे रहे हैं फार्मूला जो यूज होगा अभी। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसके 4 फार्मूला होते हैं और चारों फार्मूला पे बेस्ट एसएससी हो चाहे एनटीपीसी हो एक क्वेश्चन जरूर फिक्स रहता है। ये 4 फार्मूला यानी आपका, या जिसमें एक क्वेश्चन का 4 नंबर हो या 2 नंबर हो, एक फार्मूला से मतलब इस 4 फार्मूला से एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। जरूर इसको याद कर लीजिएगा या रट ही लीजिएगा जरूर से जरूर। देखिए पहला फार्मूला क्या होता है, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है एक फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। इसको अच्छे से रख लीजिए, ठीक है। फार्मूला नंबर 2 एक होता है ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए सी चाहे सी है कुछ भी लिखिए, बात बराबर रही है। फार्मूला नंबर 3 ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला नंबर 4 एक होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू डिफरेंस हो जाता है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये सब फार्मूला को हम डिराइव भी किए हैं पिछले लेक्चर में, तो आप लोग जरूर इसको रट ही लीजिएगा, इसको याद ही कर लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है आपको आगे भी देखिएगा, और जो भी फार्मूला आगे जो एग्जाम में पूछा जाता है हम जरूर बताएंगे। आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए और इससे देखिए कैसा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूज किए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखिए लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14, और ए बी सी सी ए 11 दिया है। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा। ये फार्मूला पता है ना, देखिए इसमें से कौन सा यूज किया जाएगा। सो देखिए ए प्लस बी प्लस सी दे दिया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे दिया है, और ए प्लस बी प्लस सी दिया। मतलब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, ए प्लस बी प्लस सी या ए सी कुछ भी हो, आप इस प्रकार भी माइनस कॉमन ले सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है।
तो डायरेक्ट लिख दे या लिख दे फॉर्मूला। देखिए हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, जितना बार लिखिएगा उतना आपका याद होगा, इसलिए हम फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं। ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ माइनस कहीं कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, आप पुट कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 6 है, इंटू 14 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 18। मतलब ई फार्मूला पे जितना भी क्वेश्चन आता है सिर्फ आपको वैल्यू दे दिया जाएगा, आपको पुट करना है। अब जिसको फार्मूला नहीं याद है तो उसको तो दिक्कत है, इसलिए आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको देखिए। अब इस आप कौन सा ये फार्मूला दिया है, देखिए आप दे दिया ए प्लस बी प्लस सी दिया है, हाँ ए प्लस बी प्लस सी दे दिया है, और ए बी बी सी सी ए दे दिया, तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा। हम फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि जितना बड़ा फार्मूला यूज कीजिएगा आपको रटने का जरूरी नहीं होगा। ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी बी सी सी। पुट करना है 15 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 35 15। अब स्क्वायर का भी हम एक लेक्चर पढ़ा दिए हैं, तो आप जिसको लेक्चर देखना हो तो आप जरूर लिंक हम डाल देंगे। स्क्वायर का भी 1 से 50 तक का स्क्वायर हम बताए हैं सारा। आप देखिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए स्क्वायर कैलकुलेशन मतलब स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यू याद कर लीजिए, यूनिट डिजिट याद कर लीजिए, उस तरीका से भी आप बना सकते हैं। चलिए इसको देखिए क्या होगा, 225 हो जाएगा माइनस इसका कितना हो जाएगा, इसका 105 हो जाएगा, 5 या 15 9 1 10। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, 15 इंटू कितना आ जाएगा 120 कितना हो जाएगा, 15 दूना 15 जाएंगे 10 15 दूना 30 180 एगो 0 कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था। ठीक है, दिया हुआ है इफ ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 20 और ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152, तो एंड देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। नेक्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला लिखाए थे, यहाँ पे कितना बार लिखेंगे चीज, देखिए लिखना है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू क्या होगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर देना है 20/2 इंटू 3 इंटू 152 माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 का स्क्वायर। ये 10 हो गया, ये हो गया 6 5 या 15 3 1 4 456 माइनस 400 20 का स्क्वायर 400 कितना हो जाएगा 56 560 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। लिखा हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 405 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये फार्मूला बताइए इसका क्या फार्मूला था। इसका फार्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और क्वेश्चन में ये था फार्मूला, याद है ना, जरूर याद कर लीजिएगा। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम आप दे जरूर याद कर लीजिएगा। सी माइनस सी का होल ये निकालना है। इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स, यहाँ इतना बड़ा क्या क्यों लिखे। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 405 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2, इसको एक्स मान लिया। अब निकालिए इसको, ये कैंसिल कर देगा 15 30 15 15 7 105 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 54। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 18, द सम ऑफ देयर स्क्वायर 36, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, लिखा हुआ हिंदी में, यदि तीन संख्याओं का योग 18 है और उनके वर्गों का योग 36 है तो उनके घनों का योग और उनके गुणनफलों के योग, गुणनफल के 3 गुना के बीच का अंतर ज्ञात करना। हमको निकालना क्या है सो देख लीजिए, पहले जो निकालना है सो लिख लीजिए। एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, पहले निकालना क्या है उसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को निकालना है उसको पहले लिखिए। निकालना है हमको, ये निकालना है उसका प्रोडक्ट का क्यूब माइनस प्रोडक्ट, ये निकालना है हमको। ठीक है, दिया क्या हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर्स ए प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं, 3 नंबर है, उसका योग दिया हुआ है 18। ठीक है सॉरी, उनके वर्गों का योग 36 है। वर्गों का योग क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका योग कितना है 36 है। बस फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। आप फॉर्मूला जिसको याद होगा वही ना बना पाएगा। जिसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, इसका 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, मतलब जो वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 बाई 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 36 इंटू 3 भूल गए, 3 होगा, और माइनस 18 का स्क्वायर। आप जिसको याद होगा ना तो कैलकुलेशन करते रहिए बैठ के। 9 हो जाएगा, 6 का 18, 3 9 1 10 माइनस 18 का स्क्वायर 324 कह रहे हैं, 325 लिख रहे हैं। घटाइए इसको, कितना हो जाएगा 14 6 1 2 माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस बड़ा है ना इसलिए माइनस हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट डिजिट नछाक 54 4, ऑप्शन 4, मतलब ये तो नहीं होगा और नहीं ये होगा। यूनिट डिजिट से पहले देख लीजिए कि कौन होने वाला है। ठीक है, नछाक 54 हो गया 4, 5 9 5 14 4 44। अब देख लीजिए कौन सा है 44। बस आगे मल्टीप्लीकेशन करना ही क्यों, हमको फास्ट बनाना है ना, एग्जाम में टाइम बचे। बस ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब कैलकुलेशन आगे बताइएगा क्या होगा, कमेंट कीजिए इसका आंसर आप लोग। हमारे हिसाब से ये हो जाएगा -19 44। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, जल्दी बताइए। इसको कैसे फॉर्मूला यूज होगा, जल्दी बताइए आप लोग। हम तो बता रहे हैं, थोड़ा बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा इसको कैसे बनाना है। थोड़ा देर आप समय दे रहे हैं ताकि आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग जरूर कैलकुलेशन कीजिए। एक्स वाई और जेड का वैल्यू दे दिया है इस बार कुछ नहीं दिया है, न ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है। इसमें फार्मूला आपको लग जाएगा, इसका क्या लगेगा फार्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 110 प्लस वाई का वैल्यू 111 प्लस जेड का 112 बाई 2। एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का वाई माइनस जेड 1 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स, इसमें से इसमें घट गया 2 जेड है ना, 112 माइनस 110, सॉरी आराम से, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लेने के बाद हो जाएगा 2 1 3 और 1 2 1 3 1 2 3, मतलब 333 बाई 2
इंटू 4 5 6 2 से कैंसिल 3 9 9 9 आंसर है कितना, हाँ ये ठीक है, आंसर इतना हो गया। बट इसका एक और अप्रोच से आप बना सकते हैं, इसका एक और मेथड है, आपको हम बता रहे हैं। इसका एक और अप्रोच है, देखिए इसको कैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक कंडीशन, इसको गौर से देखिए, ध्यान से थोड़ा सा। इसके और इसके इसका डिफरेंस क्या है, इसका एक बढ़ रहा है, इसका भी एक बढ़ रहा है, यानी ये एपी में है क्योंकि डिफरेंस 1 1 है। कंडीशन लिख देते, कंडीशन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को फॉर्मूला को यूज करने का कंडीशन होना चाहिए, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी होना चाहिए, ठीक है। या एक्स माइनस वाई का वैल्यू, वाई माइनस जेड का वैल्यू, डिफरेंस मतलब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम 9bd², क्या लगाएंगे 9bd²। देखिए इस पे हम पुट करते हैं, आ रहा है 9b मतलब ए और बी मान लीजिए, या एक्स वाई जेड, मतलब अगर यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड में है तो इसको क्या लिखेंगे 9 वाई और डी का स्क्वायर, डी डिफरेंस है, डी फॉर डिफरेंस, ठीक है, वाई बी। तो क्या हो गया बी का वैल्यू 111 इंटू डिफरेंस कितना है 1। डिफरेंस कैसे हो गया है, वाई में से एक्स को घटा देंगे, चाहे जेड में से एक्स को घटा, जेड में से वाई को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही ना आ जाएगा। देखिए 111 में से 110 जाएगा 1 आ जाएगा ना, तो 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 999 हो जाएगा ना, ठीक है। इस फार्मूला को, इस शॉर्टकट, सबसे पहले क्या देखना है, जो हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है वो एपी में है कि नहीं है, चाहे डिफरेंस चेक कर लीजिए, चाहे एपी में है कि नहीं, इसको देख लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए 9bd², तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन में दे देते हैं, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है अगर ए बराबर 100 है, बी बराबर 101 है और सी बराबर 102 है, ठीक है। तब आपको बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, समझ गए ना, -3ab क्या होगा आंसर। जल्दी मतलब कमेंट कीजिए क्या होगा, क्योंकि ये फार्मूला को यूज करके डायरेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। उसका यूज मत करना है, ये मतलब एपी में है, इसका डिफरेंस भी सेम है, तो आप इसका बताइए आंसर ऑप्शन में क्या होगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी, इस फार्मूला का भी यूज क्या बता दिए हैं कॉन्सेप्ट में, पार्ट 2 में बताए हुए हैं ना, इसको सॉल्व करिए। इसका क्या फार्मूला बताए हैं, n² -2, जब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर -2 कर देना है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2, 16 में से 2 गया 14, डायरेक्ट भी। बट इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं किए थे उस लेक्चर में, क्योंकि देख रहे हैं लेक्चर 30-35 मिनट का हो जा रहा है, इसलिए जल्दी हम कम ही क्वेश्चन सोचने करने का, नया लेक्चर 10-15-20 मिनट का। इसी प्रकार जैसे आज भी 10 क्वेश्चन को लिए, इसी प्रकार 10-10 क्वेश्चन करके हर एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के बेस्ट पे क्वेश्चन लाया करेंगे, आप लोग देखा कीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग जरूर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, ठीक है। ये किसका फार्मूला हो गया, x² + 1/x²। इसी पे तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान के चलिए अगर आपसे पूछ दे x⁴ + 1/x⁴, तब क्या कीजिए, तब क्या फार्मूला था, आप इसका स्क्वायर कर देना है, -2 कर देना, यानी इसका तो वैल्यू मिल गया है, तो क्या होगा 14 का स्क्वायर -2। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर क्या बताए थे, जल्दी बताइए, 196/2 -2, तो क्या हो जाएगा 194। अगर इसी का x के पावर आप 8 पूछ दे कि नहीं, मतलब एग्जाम में आता है, पूछ दे नहीं, एग्जाम में आता है, अगर x + 1/x का वैल्यू 4 दे दे और x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 पूछ दे, तो फार्मूला ऐसे बताए हुए हैं, तो उसका यूज करना है। तो बताइए क्या होगा, इसका स्क्वायर, आप जैसे कि पहले तो ये निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करके -2 घटाना, फिर इसका स्क्वायर करके -2 घटाएंगे तो x के पावर 8
अब प्लस 1 बाय एक्स का पावर 8 का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 190 194 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर। एक लेक्चर लाएंगे जो मल्टीप्लिकेशन है ना, इजी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उस पर भी हमको एक मतलब लेक्चर बनाकर लाएंगे। और सारे शॉर्ट ट्रिक कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं शॉर्ट में, वो भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। इसका स्क्वायर करके बताइए क्या आएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा 37636 और -2, इसका हो गया 37634, ठीक है। और इसी में आपसे पूछ दें एक्स के पावर 3 + 1/x के पावर 3, सॉरी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका फॉर्मूला पहले याद है क्या हुआ था, n³ - 3n। क्या बताया ना, साइन का भी बताया ना, अगर जब प्लस प्लस रहेगा तो सब में माइनस होगा यूज, इस प्रकार भी याद करने बता दिए। तो 4 का क्यूब -3 × 4, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 - 12 कितना हो जाएगा 52। इसी पर एक चीज और कर सकते हैं, अगर 6 पूछ दे तो क्या करेंगे, x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 कर दे, तो अब इसी का स्क्वायर करके 52 घटा देंगे, मतलब 2 घटा n² - 2 कर देंगे, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 2704 -2 बराबर क्या हो जाएगा 2702, 2702, यही आंसर है। तो मतलब इस पे बेस्ड जितना क्वेश्चन होता है हम यहाँ भी बता दिए हैं और पिछले लेक्चर में भी बता दिए थे किस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको याद रहेगा। कहावत है ना, मोर प्रैक्टिस मोर कंफ्यूजन, ये भी बात है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन भी होगा, इसको बनाना कैसे है। जब तक सीखिएगा, जितना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस, सॉरी थोड़ा इंग्लिश हमारा कमजोर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। और एक बात और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला ये जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये दे दिया है और इसका निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाना है। इस टर्म में किस प्रकार लाते थे, x से डिवाइड करते, तो क्या होगा 7/x + 1/x - 8, बस कुछ नहीं करना है। 7/x + 1/x का वैल्यू दे दिया है 10 - 8, तो क्या हो जाएगा 7/2, 7। अच्छा, इसको दशमलव में क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, देखना कितना इजी से बन रहा है। बस आप लोग थोड़ा ध्यान से बनाइएगा और याद कर कीजिएगा फॉर्मूला को। इसको करना है तो इसमें क्या करना है, इसमें x² से भाग दे दीजिए कि x से भाग देना है, x से, हाँ x से ही भाग दीजिए, तो x से ही भाग दीजिए, मतलब r से, r² + 1/r² हो जाएगा, हाँ, बट्टा r - 1 + 1/r, ठीक है। और इसको a + b का होल स्क्वायर पर अगर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा r + 1/r का होल स्क्वायर -2। समझ रहे हैं ना, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, r² + 1/r² + 2 × r × 1/r हो जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा, हमारे +2 जोड़े हैं तो -2 भी घटाएंगे ना, तो इतना को क्या कह सकते हैं, r + 1/r का होल स्क्वायर -2, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको लिखते हैं, इसको एक जगह कर दीजिए, r + 1/r - 1, r + 1/r का वैल्यू 11 है, तो 11 का स्क्वायर -2, 11 - 1, तो क्या हो गया 11 का स्क्वायर 121 - 1 119 बटा 10, आंसर मिला 119 बटा 10, ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, इसका फार्मूला क्या बताए थे, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, n³ - 3n, तो 7.5 का स्क्वायर क्यूब -3 × 7.5 क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या है। इसका शायद
शायद इसका ऑप्शन गलती लग रहा है। ठीक है, आप जरूर इसका आंसर बताइएगा। जैसे हम बता रहे हैं 7 का क्यूब हो गया 7.5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा 856.25 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 421.875 आ रहा है। माइनस इसका हो गया 22.5 माइनस करो 399.375 आ रहा है। अच्छा, ये गलती ऑप्शन। ठीक है, ये भी गलती ऑप्शन। क्या करें, टाइपिंग एरर हो जा रहा है। ठीक है, इसको ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई में मार दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और कैसे बनाना है, जब क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट किए थे ना x+1 = 4, तो उस पर जितना भी बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हम बता दें। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। हाँ, एक बात और, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग जरूर, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थोड़ा मोटिवेट फील होगा कि लोग हमारे लेक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। और कैसा लग रहा है जरूर आप लोग कमेंट में शेयर कीजिएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।